हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके नाम सबसे कम उम्र का सीरियल किलर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। और इसको ये रिकॉर्ड सिर्फ महज 8 साल की उम्र में मिल गया था। और जिस उम्र में आप और हम ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाते और भूतों के नाम से ही डरते हैं, वहीं इस लड़के ने 8 साल की उम्र में लोगों को भूत बनाना शुरू कर दिया था। कहानी है अमरजीत सड़ा की। बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुशेरी। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें कि 4 लोग रहते थे। पति पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा। परिवार के जो मुखिया थे वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उसी परिवार के बगल में ही उनके छोटे भाई का भी परिवार था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की एक 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी और पूरे गांव में ये बात फैल भी गई, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को अच्छे से जानता है। सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची अचानक से फिर गायब हो गई। और ये बात भी पुलिस तक नहीं पहुंची। मगर ये खबर भी गांव में के लोगों के बीच फैल जाती है और गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। और अब मुशेरी गांव के लोगों ने थोड़ी बहुत डर और दहशत फैलना शुरू हो गई। और उसके बाद सिर्फ 3 महीने ही और बीते और साल 2007 में उसी गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि यह बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहाँ ये परिवार रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का कोई काम याद आता है और अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर वो चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो स्कूल में देखा तो खुशबू गायब थी। उसके बाद चुनचुन देवी ने पूरे गांव में चारों तरफ से खुशबू को ढूंढती है और तमाम रिश्तेदारों से भी पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वह भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर में ही मुशेरी गांव भी आता था। वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है, लोगों से पूछताछ भी करती है, मगर खुशबू का कुछ अता पता नहीं था। और गांव के पहले भी 2 बच्चे गायब हो गए, इस बात का पता पुलिस वालों को भी बाद में चलता है। और फिर पुलिस उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछताछ के वो परिवार अपने साथ 8 साल के बेटे अमरजीत सड़ा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा। मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे को या इस बच्चे के ज़रिए कोई सुराग ही मिल जाए खुशबू का। पुलिस उसे 8 साल के बच्चे अमरजीत सड़ा से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस वाले का ये सवाल सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और पुलिस ने दोबारा पूछा, वो फिर हंसने लगा और बोला कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि खुशबू कहाँ है। तो वो फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी बार पुलिस वाले वहाँ थे सब की शक्ल बार बार देखकर वो
हंसता और पुलिस वालों को भी लगा कि शायद वो अपना टाइम इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनसे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता उतनी ही बार हंसता वो, और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रहती, शायद उन्हें कोई मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे तुम बिस्कुट दोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्कुट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खापदेल से मारकर सुला दिया। और ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो वो बोला कि चलो मैं वो जगह आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के उनको अपने साथ लेकर प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह थी, वहाँ पर लेकर गया और वहाँ पहुँचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस ने वहाँ घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज़्यादा है, जिसे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल जाए, मगर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसे पुलिस वालों ने तो दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों को देखकर हंसे ही जा रहा था कि ये पुलिस क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है और कानून क्या होता है। 8 साल के बच्चे को इन सब के बारे में क्या ही पता होगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वो बोला कि पहले तो वो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहाँ ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में पड़ी एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहाँ से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वह 2 बच्चे भी याद आ गए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के ही परिवार के भी थे। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी इसी का हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे खापडेल से मार के सुलाया है। फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने एक पैकेट और बिस्कुट का मंगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपनी ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले साल 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की बेटी का किया था और उसे भी ठीक वैसे ही मारा गया जैसे कि खुशबू को गला घोंटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की ही बहन 8 महीने की, उसका भी मर्डर कर दिया। ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि। और उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको जब पता ही चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने ही किया है तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं दी। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपस में लड़ाई झगड़ा में उसका मर्डर कर दिया होगा
और उन्होंने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की और वो बोला कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया। क्योंकि मरने वाला और मारने वाला तो एक ही परिवार का था, इसलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर समझ कर पुलिस में कुछ इसकी कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के लिए बयान को दर्ज किया और मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर हुए अमरजीत ने किए थे, उसके पीछे आखिर क्या मोटिव था, इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर पूछताछ शुरू की और उससे उसी की भाषा में पूछा कि तुमने 3 बच्चों को मारकर सुलाया है, वो आखिर क्यों किया। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं लोगों को दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस को लगा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा गया और उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कॉन्डक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ़ में देखने में, दर्द में देखने में बहुत मज़ा आता है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है और ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है और ना ही उसको ये सब, उसकी नज़रों में ये सब गलत था जो उसने किया। शायद इसलिए ही वो ना तो पुलिस और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर घबराया। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वहाँ से भी 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रखा रहेगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के एक बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए इसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज कभी नहीं किया गया और ना ही उसके बारे में कुछ बताया गया। लेकिन अमरजीत का जन्म हुआ था 1998 में, तो उस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी रिहा कर दिया गया होगा और आज वो एक नए नाम के साथ एक अनजान और नई जगह अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। मगर इस घटना ने अमरजीत सटा के नाम ना कि सिर्फ इस देश का बल्कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र का सीरियल किलर होने का नाम दर्ज कर दिया और आज भी ये रिकॉर्ड अमरजीत के ही नाम है। तो दोस्तों, ये थी सब दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। ऐसी और घटनाएं और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।